नमस्कार, नमस्ते इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा चौधरी। आइए नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज शुरू हो चुका है और विपक्षी पार्टियों ने सदन में पेट्रोल डीजल के बढ़ती महंगाई पर चर्चा की मांग करते हुए सदन में बड़ा हंगामा किया। इसके बाद राज्यसभा को दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कांग्रेस ने राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव भी दिया है और ईंधन की बढ़ती कीमतों पर चर्चा की मांग की। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से डीजल और पेट्रोल की कीमतों का मुद्दा उठाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर हम चर्चा के लिए कुछ और दिन रुक जाएं तो जनता की हालत क्या होगी। इस मुद्दे पर आज ही चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष इस मुद्दे पर एक बार फिर से हंगामा करने लगा, जिसके बाद दोपहर 1 बजे तक राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार का सालाना बजट आज विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। दोपहर 2 बजे वित्त मंत्री अजित पवार विधानसभा व वित्त राज्य मंत्री शंभूराज देसाई विधान परिषद में वर्ष 2021-2022 का बजट पेश करेंगे। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की संयुक्त सरकार का यह दूसरा बजट होगा। पिछले साल अजित पवार ने 9,500 करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश किया था। कोरोना का बढ़ता संकट, कर्ज का बोझ, सरकारी खजाने में कमी, करों को बढ़ाए बिना राजस्व घाटे को कम करना, ऐसे कई मुद्दे इस बार चुनौती के रूप में वित्त मंत्री के सामने खड़े हैं। महाराष्ट्र की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में विकास दर में 8% गिरावट का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में कोरोना काल की विषम परिस्थिति से उभरने के प्रयास की झलक देखने को मिल सकती है। बजट गांव, गरीब, किसान, महिलाओं, युवाओं की तरफ झुका दिखाई दे सकता है। इसके अलावा पेट्रोल के बढ़ते दाम पर जनता को राहत देते हुए सरकार स्टेट टैक्स में कटौती कर सकती है। सिंघू बॉर्डर के पास देर रात अज्ञात बदमाशों द्वारा फायरिंग करने का मामला सामने आया है। चंडीगढ़ गाड़ी में सवार होकर कुछ अज्ञात बदमाश टीडीआई सिटी के नजदीक लंगर चखने के बहाने पहुंचे। वहीं मौके पर फायरिंग कर बदमाश फरार हो गए। कुंडली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे हुए सीसीटीवी को खंगाल रही है। किसान आंदोलन में शामिल किसानों की माने तो चंडीगढ़ की ऑडी गाड़ी में सवार होकर अज्ञात बदमाश आए थे और लंगर चखने और पीने के पानी के बहाने पहुंचे। मौके पर बदमाशों ने हवाई फायरिंग किए। बदमाशों द्वारा थोड़ी दूरी पर 3 अलग-अलग जगह पर फायरिंग किए गए। किसान आंदोलन में हवाई फायरिंग होना अपने आप में बड़ी बात है और मौके पर पुलिस ने पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन शुरू कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बंगाल की सियासत में आज कोलकाता एक और सियासी अखाड़े का गवाह बनने जा रहा है। आज 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इस मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मार्च करने जा रही हैं। ममता ने अपने इस मार्च के जरिए बीजेपी पर पलटवार की पूरी तैयारी की है। उनका चुनावी इरादा साफ है, किसी भी सूरत में टीएमसी बीजेपी के मिशन बंगाल को कामयाब नहीं होने देना चाहती। इसी इरादे से ममता ने अपना यूपी प्लान बनाया है। बीजेपी कई मंच पर, कई मौकों पर ममता राज में महिलाओं पर हुए अपराध का मुद्दा उछाल चुकी हैं। अभी हाल ही में पार्टी ने उत्तरी 24 परगना की 85 साल के बुजुर्ग पर हमले का आरोप लगाकर बंगाल सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। फ्रांस के अरबपतियों में से एक और राफेल फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी के मालिक ओलिवियर दसा की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। दसा फ्रांस की संसद के सदस्य थे। ओलिवियर दसा छुट्टियां मनाने गए थे। इसी दौरान उनका निजी हेलीकॉप्टर नॉर्मंडी दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी मौत हो गई। दसा की मौत पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शोक जताया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्विटर पर लिखा, ओलिवियर दसा फ्रांस से प्यार करते थे। उन्होंने उद्योगपति, स्थानीय निर्वाचित अधिकारी, कानून निर्माता, वायुसेना के कमांडर के तौर पर देश की सेवा की। उनका आकस्मिक निधन एक बहुत बड़ी क्षति है। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदना। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए चंद न्यूज़।